डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 34 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि हमारे चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से लिया गया है। आपको उस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। आइंस्टीन स्टार्टेड स्पीकिंग लेट एंड डिड नॉट इंटरेक्ट ए लॉट विद फेलो चिल्ड्रन, सो दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टीन ने लेट बोलना शुरू किया था, वह दूसरे अपने फेलो चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करने में ठीक नहीं था, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सब बच्चे उसे बोरिंग ब्रदर के नाम से बुलाते थे। A headmaster once said about him that he will never make success at anything. एक बार तो हेडमास्टर ने भी यह बोल दिया था कि वह लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। He was a good student but hated the school's regimentation in Munich and often had clashes with the teachers. वह एक अच्छा स्टूडेंट था लेकिन उसे म्यूनिक स्कूल की रेजिमेंटेशन का मतलब होता है अनुशासन, तो उसे म्यूनिक स्कूल की अनुशासन प्रणाली अच्छी नहीं लगती थी। कई बार तो वह टीचर्स के साथ भी क्लैश कर बैठता था। At the age of 15, he left the school for good and went to Switzerland, which was comparatively liberal than Munich. और 15 साल की एज में ही उसने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद वह स्विट्ज़रलैंड चला गया, जहाँ पर उसे म्यूनिक से बढ़िया लिबरल मतलब कंपैरिजन यदि हम करें तो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल स्कूल मिला। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। उसे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेटर ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, देन ही मेट मेलिवा मैरिस एंड फेल इन लव विद हर। उसके बाद वह ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में गया जहाँ पर उसे माइलिवा मैरिस मिली और जिसके प्यार में वह पड़ गया। In 1902, he got a job as a technical expert in the patent office in Bern, और 1902 में उसे बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। Instead of assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. बाकी लोगों की इन्वेंशन को असेस करने की बजाय आइंस्टीन अपने आइडिया को सीक्रेटली डेवलप कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क डोर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। बल्कि यदि हम कहें तो मजाक में यह भी कह सकते हैं कि उसने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए अपने डेस्क डोर को, मतलब जो उसके डेस्क पर उसके साथ बैठते थे, उनको अपने साथ काम के लिए बुलाया। On personal front, his mother was against his marriage. According to her, Maliva was a book like Einstein. उसकी मदर जो थी वह मतलब उसकी मैरिज के अगेंस्ट थी, क्योंकि उसे लगता था कि माइलिवा जो है वह आइंस्टीन की तरह एक गुड स्टूडेंट नहीं है। बट फाइनली इन 1903 they got married. Though after birth of two sons and had a few years later, the marriage faltered. Faltered का मतलब होता है लड़खड़ाना, क्योंकि उनकी मैरिज उनकी मदर उनकी मैरिज के अगेंस्ट थी, फिर भी उनकी मैरिज 1903 में हो गई। उसके बाद उनके 2 सन हुए। सन होने के कुछ सालों के बाद उनकी मैरिज लड़खड़ा गई। दे गोट डाइवर्स्ड इन 1919। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1905 में आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेमस हुई। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू mc²। और उसके बाद आइंस्टीन का जो स्पेशल फॉर्मूला है, जो कि सब जानते हैं, फेमस फॉर्मूला मास और एनर्जी से रिलेटेड, इज इक्वल टू mc² आया। नेक्स्ट है, इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी की नई इंटरप्रिटेशन दी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने भी उनके काम को प्रोक्लेम्ड किया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए 1921 में। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States.
और जब 1933 में जर्मनी पर नाजियाज ने मतलब अपनी पावर कर ली, अपना अधिकार कर लिया, तो आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ मतलब वो चले गए। एमिग्रेटेड का मतलब होता है छोड़ना। उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और वह यूनाइटेड स्टेट पर चले गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। 5 साल के बाद उन्होंने बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी की, जिसकी वजह से अमेरिकन फिजिस्ट जो थे वह अप्रोर हो गए, मतलब गुस्से में आ गए। फोर दे वर एफ्रेड द नाजियाज कुड बिल्ड एंड यूज इन एन एटॉमिक बम। और उन्होंने मतलब डर था कि कहीं नाजियाज एटॉमिक बम बना ना ले, उसे यूज़ ना कर ले। एट द आर्ग्यूइंग ऑफ ए कलीग, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेजिडेंट। उनके कलीग के कहने पर आइंस्टीन ने एक अपने अमेरिकन प्रेजिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा, वार्निंग दैम ऑफ द लूमिंग डेंजर ऑफ बम ऑन दैम, जिसमें उन्होंने बम के डेंजर के बारे में बताया। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. उन्होंने and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अमेरिका ने वह एटॉमिक बम बना लिया तथा उसे सीक्रेटली मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में छोड़ दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन मतलब इस डिस्ट्रक्शन को देखकर, इस विनाश को देखकर दिल से हिल गए। शेकन का मतलब होता है हिलना, हिलना मतलब वह दिल से परेशान हो गए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक सार्वजनिक संदेश लिखा। इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का को प्रपोज किया, कि इसका प्रस्ताव रखा। Over the next decade, Einstein get ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. वह शांति और लोकतंत्र के लिए मतलब पॉलिटिक्स में आ गए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब वह 1955 में उनकी डेथ हुई, उस समय वह 76 ईयर्स के थे। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइंस्टीन वॉज ब्रदर बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन बिकॉज सेल्डम इंटरेक्टेड विद दैम। क्योंकि वे उनके साथ इंटरेक्ट बहुत कम करते थे, इसलिए उनके फ्रेंड उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड डजंट इम्प्लाई दैट ही पेव्ड द वे फॉर हिज सक्सेस। क्योंकि उन्हें अपने मतलब सक्सेस का मार्ग प्रशस्त था। नेक्स्ट है, द वर्ड विजनरी डज नॉट कोरेस्पॉन्ड टू। विजनरी का मतलब क्या नहीं है? तो देखिए, विजनरी का मतलब इमेजिनेटिव, कल्पना करना है। टैलेंटेड नहीं है। ईगल आइड मतलब तेज नज़र वाले। फार साइटेड मतलब दूरदर्शी। तो यहाँ पर टैलेंटेड विजनरी का मतलब नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द लेटर टू द प्रेजिडेंट आइंस्टीन शेयर हिज। जब उसने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा तो उसमें क्या शेयर किया? वार्निंग अबाउट द लूमिंग डेंजर ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब की कि बॉम्ब से कितना विनाश हो सकता है। There are certain qualities which are exhibited in the given extract from Einstein's life. Pick the best option. इस पैसेज से आपको क्या लगता है कि आइंस्टीन्स की लाइफ की कौन सी क्वालिटीज़ एग्जिबिट हुई हैं? तो देखिए, डेडिकेटेड थे वो, इनसेंसिटिव भी थे, फर्म नहीं थे, दृढ़ नहीं थे, वो मजबूत नहीं थे, वह हिल गए थे। लोगों के विनाश को देखकर वह परेशान हो गए थे। मोटिवेटेड थे, उसके बाद विजनरी भी थे, एरोगेंट नहीं थे, उनमें घमंड नहीं था किसी भी बात का। तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शंस आर करेक्ट। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। Einstein got involved in politics not because he wanted to move up in a bureaucratic circle, क्योंकि वह एक ब्यूरोक्रेटिक सर्कल की तरफ मूव कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।